केमिस्ट्री मैथ भी है, उसके अंदर उर्दू भी, इस्लामियात भी है, ठीक है। देखिए आपके साथ चीजें जो है आपको डिफरेंट एक पूरा एक पैकेज ये बनना होता है कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं तो मेरे कम से कम 10 से 20 प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे होते हैं, और 10 कि आपकी फिजिबिलिटी बन गई, सारी चीजें हो गई, और फिर भी सारे के सारा काम जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो जाए। जब मैंने स्टोरी पढ़ी जिन्हें लाया गली उधर ना चली, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जिसने कह दिया, आपने कह दिया कुछ, हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, उसने बोला नहीं ऐसे नहीं है, आपने कहा नहीं आप ही सही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप एक से आप कामयाब हो जाएंगे सिर्फ एक प्लान के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हर टाइम अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, इधर या इधर, फिर जाके आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं, फिर जाके एक मेंटल एक्सरसाइज से जब गुजरते हैं फिर आपको लाइफ की चीजें आपको क्लियर होती हैं। उससे पहले आप तो ट्रैप रहते हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं क्या एक ही उसकी बुक होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं सारी। जी दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आप समझते हैं कि सिर्फ एक प्लान पे अमल करने से आप कामयाब हो जाएंगे सिर्फ एक प्लान के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको हर टाइम अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। जैकमा कहता है कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं तो मेरे कम से कम 10 से 20 प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे होते हैं, और 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक या दो मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्लिक करते हैं, जिसमें मुझे फायदा होता है। 8 से 10 प्रोजेक्ट मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मुझे नुकसान होता है। तो दोस्तों आप देखें, इसका मतलब यह है, मैसेज क्या है इसके पीछे, कि कामयाबी जो है वो आपको ये नहीं कि आपने जिस चीज को हाथ लगाया वो सोने की होगी। ये मुहावरों में ये अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ता है, आपको अपना दिल, वो कहता है ना शेर जितना जिगरा जो है, आपको वो करना पड़ता है। इतनी आसानी से अगर सब कुछ मिल जाए, अगर जैकमा जो है अपने 8 प्रोजेक्ट में नुकसान करके बैठ जाए और देखे और सर पकड़ ले के मुझे क्या हो गया, मुझे नुकसान हो गया, क्या वो जिंदगी में यहां तक पहुंच सकता था? कभी भी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आपके जो गोल्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज कर रहे हैं। देखें आप काम करते हैं अपनी टीम के साथ, टीम में आप लेते हैं आइडियाज, उन आइडियाज को आप करते हैं कंक्लूड कि क्या मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सारे के सारे प्लान्स की बनाते हैं फिजिबिलिटी, फिर इसके ऊपर आप काम शुरू करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपकी फिजिबिलिटी बन गई, सारी चीजें हो गई, और फिर भी सारे के सारा काम जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो जाए। जब मैंने स्टोरी पढ़ी नेपोलियन हिल की, जिसकी बुक है बड़ी मशहूर, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें क्या था, वो कहता है कि मुझे जब ये प्रोजेक्ट मिला कि मैंने ये बुक लिखनी है, तो मुझे एक टाइम पे ये आया कि मैं 20 साल मैंने सिर्फ रिसर्च करनी है। मैं 20 साल में मैं कैसे मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मैं कैसे इस चीज को मैं यानी कि प्रैक्टिकली, जिसे इंसान की एक फैमिली हो, फैमिली, बच्चे, उनकी एजुकेशन, आपके एक्सपेंस, आपने आपकी कोई सोशल गैदरिंग है, आपकी सोशल मीटिंग है, आपका एक सोशल सर्कल है, इतना कुछ हो रहा हो दोस्तों, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना है। इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड आपको चाहिए होता है, फिर जाके आप किसी तरफ आप कामयाबी की तरफ आप मुड़ते हैं। तो मैं इस चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कन्विंस हूं कि आपको सिर्फ एक प्लान के ऊपर नहीं चलना चाहिए। आपके लाइफ में बिल्कुल प्लान्स की एक क्यों होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए। एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि यार आप एक प्लान पकड़े उसके ऊपर आप शुरू हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि एक प्लान पकड़े और फिर आप दूसरा शुरू करते हैं, तीसरा करते हैं, तीसरा छोड़ दें, नहीं। आपके जो भी प्लान्स हैं आप उसके ऊपर सारे के सारे प्लान्स को आप उनके अकॉर्डिंगली अब लेके चलें। अब एक क्लास में जाते हैं, आपकी क्या सिर्फ आपका एक होता सब्जेक्ट? आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं क्या एक ही उसकी बुक होगी? नहीं ऐसा नहीं होता। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं, सारी की सारी बुक्स नॉर्मल एक दूसरे से मैच नहीं करती। अगर आप स्कूल में हैं
तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी है, उसके अंदर उर्दू भी, इस्लामियात भी है। ठीक है, देखिए आपके साथ चीजें जो है आपको डिफरेंट एक पूरा एक पैकेज ये बनना होता है, फिर जाके आप एक मजबूत इंसान बनते हैं, कामयाब इंसान बनते हैं। आप मेरे पॉइंट को, मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देके मैं चीजें आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ क्या है कि आपको मैं मोटिवेट करूं। आप ये असूल जो है जिंदगी के वो याद रखें कि जब आपने काम करना है तो आपने सिर्फ एक प्लान के ऊपर अपने काम नहीं करना है। आपने प्लान ABCD, ये कह लें, ये प्लान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर यू हैव इन योर माइंड, आप अपने प्लान ज्यादा से ज्यादा उनको आप उनके ऊपर काम करें। जरूरी नहीं है कि सारे आपके कामयाब हो जाएं। ये एक ये एक मिरेकल हो सकता है कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाएं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि सारे ना भी हों। अगर उसके अंदर आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके कामयाब हो जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं, तो आप समझे आपकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन दिमाग को आप सवाल करते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपको जवाब देता रहेगा। आप इसको अच्छे सवाल करेंगे, ये आपको अच्छे जवाब देगा। आप इसको ग्रोथ के सवाल करेंगे, ये आपको ग्रोथ के जवाब देगा। सिर्फ चीज क्या है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी चीजों को लेके। क्या आपने आज सोचा, कल नहीं यार मैंने जो सोचा था वो बस मुझे लगता है कि मैंने गलत सोच ली है। क्या ऐसी चीज है? क्या आपकी शख्सियत ऐसी है? अगर आपकी शख्सियत ऐसी है तो आप बहुत ही डेंजरस जोन में हैं। आपको जरूरत है कि आप फौरन से पहले अपने आप को चेंज करें और अपने आप को एक फिक्स मेथड पे लेके आए। जो आप, वो कहते हैं ना कि बेठुके इंसान, वो जिसने लगाया, वो पता ना पंजाबी की कहावत है, जिन्हें लाया गली उधर ना चली, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जिसने कह दिया, आपने कह दिया कुछ, हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, उसने बोला नहीं ऐसे नहीं है, आपने कहा नहीं आप ही सही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक साइड चूज करनी होती है, या इधर या इधर। फिर जाके आप एक कंप्लीट पैकेज बनते हैं। फिर जाके एक मेंटल एक्सरसाइज से जब गुजरते हैं, फिर आपको लाइफ की चीजें आपको क्लियर होती हैं। उससे पहले आप ट्रैप रहते हैं। मैं दोबारा अपनी बात में वापस आता हूं। अपने गोल्स सेट करें, 1 गोल, 2 गोल्स, 3 गोल्स, आप जितने भी आप अपने काम को फैला सकते हैं आप उतना फैलाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं यार ये काम करना चाहिए। देखिए एक होता क्या, एक बंदे ने दुकान डाली जनरल स्टोर की, पूरी जिंदगी उसने जनरल स्टोर ही कर दिया। वैसे ही वो शुरू किया, वही चलाया, वहीं से मर गया, खत्म, कहानी खलास हो गई। तो आप डिफरेंट प्लान्स के ऊपर काम करें। सोचें मैं क्या क्या कर सकता हूं। आपकी बॉडी में अल्लाह ने आपको बहुत कैपेसिटी दी हुई है, आपके अंदर बड़ी एनर्जी है। उस एनर्जी को आप यूज करें। वो यूज तभी होगा आप अपने काम को टुका के करें। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको आप देख लें, एलन मस्क को देख लें, वो गाड़ियां भी बना रहा है, टेस्ला भी चला रहा है, वो कह लें कि मरीख तक भी जा रहा है, वो चांद तक भी जा रहा है, वो जो चैनल द्वारा जो है वो ट्विटर उसको भी चला रहा है, इतना कुछ कर रहा है। वो आ गया है गवर्नमेंट में, वो मिनिस्ट्री भी देख रहा है। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपको स्मार्ट माइंड के साथ आपको प्ले करना है। और यही मेरी आपके लिए सजेशन भी है, एडवाइस भी है। आप भी अपने आप को रेडी करें। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। सोचें, उसके ऊपर फेल भी हो गए, टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने हिम्मत हारनी नहीं है। एंड तक, जब तक आपकी सांस में सांस है, आपने मेहनत करनी है। ये बात आप अपने जहन में रखें। और मैं चाहूंगा कि मेरी बातें अगर आप तक पहुंच रही हैं, मैं जितनी बात करता हूं, मैं बात करता हूं यंग जनरेशन से, जिन्होंने भी बहुत जिंदगी गुजारनी है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को आप गौर से सुने। एक इंसान ने इस पे अमल कर लिया तो समझे कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। मेरा वीलॉग कोई देखता है या नहीं देखता ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक इंसान ने देख लिया, उस पर अमल कर लिया, तो मेरा समझे कि जो मोटिव था वो पूरा हो गया। मैं इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स के साथ मैं आपके पास हाजिर होता रहूंगा और इंशाल्लाह जल्द एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।